करके आप देख सकते हो। हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिफोर यू रीड, जानने से पहले आपको पढ़ने से पहले आपको क्या जान लेना चाहिए कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। ये कहानी दो असाधारण लोगों के मिलन की है। दोनों लोग डिसेबल्ड हैं, या हम कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं। डिसेबल्ड का मतलब अपंग है, एज वी नाउ से, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। उनमें से एक व्यक्ति है स्टीफन हॉकिंग, जो कि बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। उन्हें पैरालिसिस, वो पैरालिसिस की एक फॉर्म, पैरालिसिस मतलब आप जानते हो, ठीक है, पैरालिसिस के एक तरीके की बीमारी से वो ग्रसित थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बाकी ज़िंदगी व्हीलचेयर पर गुजारनी पड़ी थी। एंड ऑलो सिम टू स्पीक, वो बोल तो पाते थे लेकिन केवल बाई पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन के उनके हाथ में उनके थंब में एक बटन हुआ करता था, उसे वो क्लिक करते थे तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी वर्ड्स आते थे उन वर्ड्स को वो क्लिक करते थे तो कंप्यूटर उनके लिए आवाज़ें निकालता था। दूसरा व्यक्ति हमारे फेराडस कांगा इज़ अ राइटर, ये एक लेखक हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, जो कि मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। कांगा एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी के साथ पैदा हुए थे, जिस बीमारी का नाम था ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स मतलब कमज़ोर हड्डियां थी उनकी बहुत ज़्यादा। बचपन में वो जब खेला करते थे, यहाँ तक कि चलने से ही उनके पैर की हड्डियां, उनके हाथों की हड्डियां टूट जाया करती थी, इतनी कमज़ोर थी, इसलिए उन्हें अपनी बाकी ज़िंदगी व्हीलचेयर पर गुजारनी पड़ी। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जब ये दोनों लोग मिलते हैं, द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। वो दोनों लोग आपस में बातें करते हैं कि व्हील चेयर पर ज़िंदगी गुजारना क्या है, कितनी बड़ी समस्या है, कि एडवांटेज है, क्या है, ठीक है, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। और वो लोग ये भी बातें करते हैं कि नॉर्मल लोग, मतलब हम जैसे लोग, कैसे रिएक्ट करते हैं पैरालाइज्ड इंसान को देखकर, या उस इंसान को देखकर जो एक व्हील चेयर पर हो, उसे देखकर हमारा क्या सोचना है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑथर कहता है कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कि कैम्ब्रिज मेरी एक पहचान बन चुकी थी इंग्लैंड की। मतलब मैं कैम्ब्रिज जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं रियल इंग्लैंड पहुंच गया हूं। मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच होती है, मेटाफर का मतलब यहाँ पर है, मेटाफर एक अलंकार है, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, ठीक है, हैविंग समथिंग कॉमन। अगर उनमें कुछ कॉमन है, जैसे कैम्ब्रिज और इंग्लैंड में आपको कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा ही, तो यहाँ पर इन दोनों की कंपेरिजन की गई है। मेटाफर यहाँ पर एज अ फ्रेज यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि कैम्ब्रिज फेमस था इंग्लैंड के लिए। अगर ऑथर वहां पर कैम्ब्रिज में जाता था तो उसे ऐसा लगता था कि असली इंग्लैंड में वो पहुंच गया है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, आगे ऑथर कहता है ये बहुत ही विचित्र था कि जब मैं कैम्ब्रिज छोड़कर जा रहा था, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, कि मेरे अंदर एक बहुत ही बदलाव आ चुका था, मैं कुछ और बन चुका था, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स देयर। बदलाव क्यों आया था? क्योंकि ऑथर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टीफन हॉकिंग से मिला था। आगे ऑथर कहता है कि इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर, कि ऑथर जब वॉकिंग टूर पे था, जब वहाँ का गाइड ऑथर को पूरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दिखा रहा था, तभी द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग। उस गाइड ने स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में ऑथर को बताया, कहा कि पुअर मैन, बेचारे अब डिसेबल्ड हैं, ही इज़ नाउ क्वाइट डिसेबल्ड, मतलब अपंग हैं, लेकिन फिर भी ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर, कि वो अब भी वारिस माने जाते हैं। किसके वारिस माने जाते हैं? टू आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन के वो वारिस माने जाते हैं। उन्हीं के पोजीशन पर, आइजैक न्यूटन की पोजीशन पर, आइजैक न्यूटन की कुर्सी उन्हें दी गई थी, स्टीफन हॉकिंग्स को दे दी गई थी। जिस कुर्सी पर, जिस पोजीशन पर आइजैक न्यूटन कैम्ब्रिज में काम करते थे, सेम पोजीशन पर स्टीफन हॉकिंग्स काम कर रहे थे। एंड आई स्टार्टेड, ऑथर कहता है कि मैं आगे बढ़ चलता हूं, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए भूल गया था कि ये जो ब्रिलियंट पैरालाइज्ड, पूरी तरीके से जो पैरालाइज्ड ये एस्ट्रोफिजिस्ट है ना, एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब हमारे स्टीफन हॉकिंग्स एस्ट्रोफिजिस्ट थे, मतलब स्टार्स, मून्स के बारे में जो सर्च करता है, जो इन्वेंशन करता है, उनको हम एस्ट्रोफिजिस्ट करते हैं। तो ऑथर कह रहा है कि मैं कुछ समय के लिए भूल गया था कि जो ये एस्ट्रोफिजिक्स है ना, एस्ट्रोफिजिस्ट है, ये क्या है? ये ऑथर भी है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के ऑथर भी थे स्टीफन हॉकिंग। आगे हम पढ़ते हैं कि व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब हमारे फेराडस कांगा का वॉकिंग टूर, जब गाइड उनको पूरा कैम्ब्रिज दिखा देता है, तुरंत
फेराडस कांगा रस्ड टू अ फोन, मतलब फोन बूथ की तरफ तुरंत वो दौड़ पड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो डायलर को उठाते हैं अपनी तरफ खींचते हैं, ऐसा लगता है कि वो जो तार लगी है डायलर और रिसीवर के बीच में, जिसे हम कॉर्ड कहते हैं, वो टूट सा जाएगा। उसने डायलर को उठाया, उसके बाद फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और फोन किया स्टीफन हॉकिंग के घर पर। देयर वॉज हिज असिस्टेंट, फोन पर कौन था? स्टीफन हॉकिंग का असिस्टेंट था, लाइन पर स्टीफन हॉकिंग का असिस्टेंट था। और ऑथर ने उसे बताया कि ऑथर इंडिया से व्हील चेयर पर चढ़कर आया है ताकि वो कुछ लिख सके अपनी यात्रा के बारे में, इंग्लैंड में जो उसकी यात्रा चल रही थी, इस यात्रा के बारे में वो कुछ लिख पाए, इसलिए आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इसीलिए उसे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। ये जो ब्रैकेट में वर्ड है ना, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, इसका मतलब ये है, ऑथर कहता है कि, ऑथर अपने मन में कहता है कि असिस्टेंट को ऐसा लगा होगा जैसे मैं खुद व्हील चेयर चलाकर इंडिया से इंग्लैंड आया हूं। प्रोपेल्ड मतलब चलाकर या चलित। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, ऑथर कहता है उस असिस्टेंट से कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, देखना है, यहां तक कि इवन 10 मिनट्स वुड डू, यहां तक कि अगर 10 मिनट का भी टाइम मिल जाता तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत असिस्टेंट कहता है हाफ एन आवर, आधे घंटे का समय वो असिस्टेंट ऑथर को देता है। 3:30 बजे से 4 बजे तक का समय देता है वो असिस्टेंट स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए। ओके, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और जब ये सुना ऑथर ने कि उसका मिलना पक्का हो गया है, तो वो अचानक कमज़ोर महसूस करने लगता है अंदर से, क्योंकि आप भी पैरालाइज्ड हो और आप एक पैरालाइज्ड इंसान से मिलने चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिलने से पहले आपके मन में हल्की सी टिंज ऑफ सैडनेस होती है, ठीक है, आप वीक महसूस करते हो। आगे ऑथर कहता है कि अगर आप शुरुआत से, बचपन से अगर आप डिसेबल्ड हो और आप बड़े हो रहे हो, तब आप थक जाओगे। इतना सुनकर लोग आपसे कहेंगे कि बी ब्रेव, ब्रेव बनो, बी करेजियस, साहस रखो, लोग आपको इतना ज्ञान देंगे कि आप ऊब जाओगे। एज यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसे कि आपका कोई साहस का बैंक में अकाउंट है, मतलब आपने कहीं बैंक अकाउंट में साहस को इकट्ठा करके रखा है और आप इतने आलसी हो कि आप एक चेक डालकर साहस अकाउंट से निकाल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा मजाकिये तौर पर ऑथर ने कहा है कि अगर आप डिसेबल्ड हो तो आप ये सुनकर पक जाओगे कि लोग कहेंगे कि ब्रेव बनो, साहस रखो, जैसे कि आपका कोई अकाउंट हो बैंक में साहस का और आप जब चाहें तब उसे निकाल सकते हैं, ऐसा ऑथर कहता है, ठीक है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ऑथर आगे कहता है कि केवल एक ही चीज़ है जो आपको मजबूत बना सकती है इस स्थिति में। वो चीज़ क्या है? इज सीइंग समबडी लाइक यू। अगर आप अपने तरीके से अपने तरह किसी इंसान को देखते हो तो आपको अंदर से हिम्मत मिलती है। और जैसे कि यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग्स और फेराडस कांगा थे, दोनों पैरालाइज्ड थे। जब फेराडस कांगा स्टीफन हॉकिंग को देखता है ना, जो कि उससे कहीं ज़्यादा सफल थे, ठीक है, तो उसे एक अजीब सी हिम्मत मिलती है। और देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, आगे ऑथर कहता है, आप जब उस इंसान से मिलते हो, उस इंसान को देखते हो जो आपसे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल है, तब आपको पता चलता है कि हाउ इज पॉसिबल, कि कितना करना मुमकिन है, कितना मैं कर सकता हूँ। एंड यू रीच आउट फर्दर, और आप आगे बढ़ भी जाते हो, देन यू एवर थॉट यू कुड, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना कि मैं इतना कभी कर सकता हूँ, आप उतना कर ले जाओगे। आप अगर किसी को अपने जैसे किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो तब। तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, बाकी पार्ट्स इस चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।